नमस्कार, गुरु मंत्र में स्वागत है आपका। मैं हूं रुक्मणी। गुरु मंत्र में आज बात करेंगे। आजकल अक्सर घरों में तनाव की स्थिति देखी जाती है जो विभिन्न कारणों से हो सकती है। इन कारणों में आर्थिक समस्याएं, घरेलू हिंसा, परिवार के सदस्यों के बीच संबंध और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे शामिल हैं। आज ऐसे मुख्य कारणों को हम बताएंगे और साथ में उन परेशानियों का निवारण भी देंगे जो अक्सर आप अपने व्यापार स्थल पर और घर पर या फिर ऑफिस में आप फेस करते हैं। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य सेवी सिंह। स्वागत है सेवी जी आपका गुरु मंत्र में। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, यही हमारी आशा है। बिल्कुल सेवी जी, आपसे बात करूंगी वास्तु के बारे में, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें, अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर ज्योतिषाचार्य से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 012071538787 0120715386। बिल्कुल सेवी जी, आपके पास आऊंगी। घर को खरीदने से पहले या फिर जिस घर में वो हम रहते हैं वहां बिना तोड़ फोड़ करे कैसे कोई अपने घर को वास्तु उपयुक्त बना सकते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले सभी दर्शकों को जी राजस्थान के नमस्कार है। बहुत सुंदर क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि आजकल के समय में, पहले समय में तो ये होता था कि आप एक प्लॉट परचेज करते थे और वहाँ पे अपनी सुविधा के अनुसार आप जो घर था उसका निर्माण करते थे, और इसी कारण से घर के बीच में आपको आंगन देखने को मिलता था। शौचालय अक्सर घर के बाहर दिए जाते थे। नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा होती थी हमेशा उसे स्वच्छ और साफ रखा जाता था, और वहाँ पर अक्सर देखा जाता था कि वहाँ पर मंदिर जो है या किसी भी धार्मिक स्थान का जो एक निर्माण था वो किया जाता था। लेकिन आज के समय पे अगर हम बात करते हैं, काफ़ी सिचुएशंस और सिनारियोज चेंज हो गए हैं। इसी कारण से अक्सर लोग जो है वो बिल्डर फ्लैट्स में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जहां पर नेचुरली आपके पास ज़्यादा सुविधाएं जो होती हैं वो नहीं मौजूद होती है, जिसमें आप तोड़ फोड़ करके या फिर कुछ बड़े चेंजेस जो हैं वो स्ट्रक्चरली कर सकें अपने घर को वास्तु उपयुक्त बनाने के लिए। लेकिन कुछ चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं जब भी आप कोई घर जो है वो परचेज कर रहे होते हैं, तो कई हद तक आप ये सभी वास्तु दोष जो हैं उनका निवारण जो है वो पा सकते हैं। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी होता है, वास्तु का मतलब होता है वो जगह जहां आप वास करते हैं। इसीलिए क्योंकि वास्तु एक ऐसी साइंस है जो आपकी बॉडी के पंच तत्वों को एनवायरनमेंट के पंच तत्वों से अलाइन करती है। इसीलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले घर में उपयुक्त सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी आपके घर के हर कोने तक जो है अधिकतर समय तक रहनी चाहिए। ये सबसे उत्तम माना जाता है। दूसरी चीज़, वहाँ पे अच्छी लेवल ऑफ वेंटिलेशन यानी कि हवा का आयागमन जो है वो अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ये भी वास्तु दोष को कई हद तक कम करता है। तीसरी चीज़, आपको कार्डिनल प्लॉट्स जो है या फिर कार्डिनल घर जो है वो परचेज करना चाहिए, यानी कि हमेशा आपका घर जो है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की जो दिशाएं हैं उसमें डायरेक्शन जो है वो आपकी 0 डिग्री नॉर्थ पर अलाइन करे। इस तरीके से उपयुक्त माना जाता है। लेकिन अगर इस तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति जो है वो जितनी जगह होती है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करके घर बनाता है, तो ऐसे में एटलीस्ट आपको ये ट्राई करना चाहिए कि आपके घर का मुख्य द्वार, जहां से ऊर्जा सबसे ज्यादा तेजी से आपके घर के अंदर प्रवेश करती है, वो एटलीस्ट सही जोन्स में जो है वो कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि आपके घर का मुख्य द्वार किस दिशा में है। लेकिन अगर उसका जोन सही है तो आपको उस दिशा से आने वाली जो शुभता है उसका लाभ अपने जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। ईशान कोण में आने वाला टॉयलेट या किचन एक गंभीर वास्तु दोष होती है, जिसका अक्सर देखा गया है कि कोई भी उपाय या कोई भी निवारण नहीं होता है। इसका एक ही निवारण होता है कि इस तरीके की कंस्ट्रक्शन को आपको तोड़कर फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। इसीलिए पहले से ही ऐसा घर चूज करिए जहां के ईशान कोण में टॉयलेट या फिर किचन जो है इस तरीके की समस्या ना हो। जी बिल्कुल सेवी जी, अगर बात करें घर के मुख्य द्वार से ही अधिकतर ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है, और क्या कोई उपाय है जो गलत दिशा में आने वाले कोई मुख्य द्वार के दोष को काम कर सकता है? बिल्कुल। देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन अगेन, क्योंकि लोगों के मन में हमेशा ये ख्याल रहता है कि अगर हमने साउथ फेसिंग यानी कि दक्षिण मुखी घर लिया है या पश्चिम मुखी घर लिया है तो उसी में हमें जो है परेशानियां आती हैं। ऐसा नहीं है।
कई बार पूर्व की दिशा या फिर उत्तर की दिशा में भी गलत जगह पे बना हुआ द्वार जो है वो आपके जीवन में संघर्ष जो है वो ला सकता है। अगर आपका घर पूर्व मुखी है, ईस्ट फेसिंग है, तो E3 E4 के जोन के जो जोन्स होते हैं वहां पे अगर आपका मुख्य द्वार आता है तो ये उपयुक्त है। लेकिन ईस्ट की दिशा में किसी और जोन में आने वाले मुख्य द्वार की आपको रेमेडी जो है वो करनी पड़ती है। अपने घर की चौखट पे एक हरे रंग की टेप जो है वो आपको लगानी चाहिए और इसी के साथ में घर के बाहर प्लांट्स, पौधे जो है वो आपको लगाना चाहिए। अगर आपका घर उत्तर मुखी है तो वहां पर N3, N4 और N5 की एंट्रेंस जो जोन्स माने गए हैं वो उपयुक्त है एंट्रेंस डोर के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर किसी और जोन में आपका घर आता है तो वहां पर आपका मुख्य द्वार आता है तो ब्लू टेप आपको यूज करनी है और इसी के साथ में विंड चाइम जो होता है वो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाना चाहिए। आपका घर अगर पश्चिम मुखी है, वेस्ट फेसिंग है, तो W3 एंड W4 के जोन्स जो माने गए हैं वो सबसे ज्यादा उपयुक्त होते हैं और इसके अलावा किसी और जोन में अगर आपके घर का मुख्य द्वार आता है तो ये आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं जो है वो बढ़ा सकता है। इसी कारण से यानी कि वेस्ट के दरवाजे के लिए आपको अपने घर की जो दहलीज है उस पे येलो कलर की टेप लगानी चाहिए रेमेडी के तौर पे और घर के बाहर एक पंचमुखी हनुमान जी की जो एक तस्वीर है वो आपको अपने मुख्य द्वार के ऊपर डालनी चाहिए, आपको ऊपर लगानी चाहिए। लास्ट में अगर दक्षिण मुखी आपका घर है तो S3 एंड S4 की एंट्रेंसेस जो है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी गई हैं और इसके अलावा इस जोन में आने वाली कोई भी एंट्रेंस जो है, इस दिशा में आने वाली कोई भी एंट्रेंस जो है वो स्वास्थ्य और धन दोनों की ही हानि करता है। इसीलिए आपको जो दरवाजा है वहां पर लाल रंग की टेप जो है वो लगानी चाहिए और अपने घर के बाहर कॉपर यानी कि तांबे से बना हुआ कोई भी शो पीस जो है वो आप वहां रख सकते हैं। उस द्वार की जो मुख्य ऊर्जा होती है उसमें बेहतरी होगी। बिल्कुल, आगे भी जानेंगे वास्तु के बारे में, लेकिन आज का पंचांग क्या है जान लेते हैं। बिल्कुल, विक्रम संवत 2082 चल रहा है और आज तारीख है 2 जून, दिन है सोमवार का। तिथि आज जय शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहने वाली है और ये तिथि रात को 8:36 तक रहेगी। उसके बाद में अष्टमी तिथि जो है वो लग जाएगी। इसी के साथ में आज चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में रहने वाले हैं और चंद्रमा आज मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे। रात को 10:56 तक वो इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं और इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह जो है वो केतु माने जाते हैं। योग की अगर हम बात करें तो आज व्यातिपात योग रहने वाला है जो कि सुबह 8:20 तक ही रहने वाला है। लेकिन ज्योतिषी अनुसार ये योग जो है ये एक अशुभ योग कंसिडर किया जाता है। इसी कारण से 8:20 से पहले आज के दिन आपको कोई भी शुभ कार्य जो है उसको करने से थोड़ा सा परहेज जो है वो रखना चाहिए। इसके पश्चात आज ही के दिन हर्ष योग जो है वो लग जाएगा और हर्ष योग एस्ट्रोलॉजी के अनुसार एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है जो आपके जीवन में सुख, संपत्ति, धन, धान्य जो है वो लेकर आता है। राहु काल की अगर हम आज के दिन बात करते हैं तो आज का राहु काल रहने वाला है सुबह 11:23 से दोपहर के 12 आज का जो राहु काल रहने वाला है वो सुबह 7:23 से 9:04 तक आज का राहु काल जो है वो रहने वाला है। मुहूर्त की अगर हम बात करते हैं तो अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:58 से 12:52 तक। राहु काल का जो समय होता है ये वो समय होता है जब आपको कोई भी शुभ कार्य जो है वो नहीं करना होता है। शुभ कार्य करना निषेध माना गया है। लेकिन अगर हम अभिजीत मुहूर्त की बात करते हैं तो ये ऐसा समय माना गया है जिस समय आप कोई भी शुभ कार्य अगर शुरू करते हैं, कोई भी शुभ कार्य अगर आज के दिन करना चाहते हैं तो इस समय आप बिना किसी मुहूर्त, किसी अन्य मुहूर्त का ध्यान दिए, किसी अन्य मुहूर्त को सोचे समझे आप इस मुहूर्त के दौरान कोई भी शुभ कार्य जो है वो कर सकते हैं और उसमें आपको अथाह सफलता जो है वो प्राप्त होती है। बिल्कुल सेवी जी, आज का पंचांग आपने जान लिया। चलिए हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एक पहला कॉलर जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी, अनिल कुमार बोल रहा है और 3 जून 1978 जन्म तारीख है जी और रात को 2:30 का समय है जी और जन्म स्थान है रतनगढ़ जी। स्वास्थ्य के बारे में है, उसके क्या पेट में गड़बड़ रहती है, कुछ खा भी नहीं सकता, दूध दही भी नहीं पी सकता। उसने दाएं हाथ में पन्ना व मूंगा पहन रखा है
जी। और बाएं हाथ में अनामिका में गोमेद व मध्य अंगुली में तांबे की रिंग पहन रखी है। तो आप उसका ऐसा उपाय बताएं। दवाई खूब ली है, MS है वो दिल्ली में, उसमें भी दिखा दिया उसने, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो इसके बारे में आप राय दें कि उसकी क्या है। बिल्कुल। 3 जून 1978 रात के 2:30 बजे का जन्म है रत्नगढ़ का, और जो इनकी कुंडली बनती है वो बनती है मीन लग्न की कुंडली, और इनकी जो राशि बनती है वो मेष राशि बनती है। राहु में शनि की दशा चल रही है और साथ में मंगल की दशा चल रही है। तीनों ही मैलेफिक प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से इस समय ये व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में प्रभावित हो रहे हैं, और ये दशा जो है ये जून तक रहने वाली है, और उसके बाद राहु में शनि में राहु की दशा आ जाएगी, जो कि इनके लिए रहने वाली है नवंबर तक। इस समय के दौरान डेफिनेटली स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां हैं वो इनके लिए बढ़ती हुई नजर आएंगी। एक और सजेशन मैं आपको जरूर देना चाहूंगी, जिससे पहले मैं आपको उपाय बताऊं। आपने ये बताया कि इन्होंने अपनी अनामिका उंगली सूर्य की उंगली में गोमेद रत्न धारण कर रखा है। ये करना बिल्कुल भी उचित या सही नहीं होता है। राहु का रत्न माना जाता है गोमेद, जो कि सूर्य को ग्रहण की स्थिति में लाता है। जब आप सूर्य की उंगली में राहु का रत्न धारण करते हैं तो इससे सूर्य भी विचलित होता है, और राहु को भी जो अपने परिणाम देने हैं वो नहीं दे पाता है। इसीलिए किसी भी हाथ की उंगली में अगर ये गोमेद रत्न पहन रहे हैं तो उसे मध्यमा उंगली यानी कि मिडिल फिंगर में ही पहनना चाहिए गोमेद रत्न को, चाहे वो राइट हैंड में पहने या लेफ्ट हैंड में पहने, और गोमेद रत्न जो है उसे चांदी में ही मड़वाकर पहनना चाहिए। दूसरी चीज, अगर मैं इनके स्वास्थ्य की अभी बात करूं तो लग्न में इनके केतु है। लग्न में केतु होने की वजह से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, मानसिक तौर पर भी परेशानियां जो हैं वो व्यक्ति के जीवन में बनी रहती हैं। छठे भाव में वैसे मंगल और शनि व्यक्ति के जीवन में ये त्रिषढ़ाय भाव माना जाता है। यहाँ पर मैलेफिक प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स जो है वो जरूर व्यक्ति को उनके जीवन में सफलता देती है उनकी कंपटीशन के जोन में, लेकिन जब ये जो एनर्जीज है वो ट्रिगर हो जाती है ज्यादा, तो ऐसे में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां या फिर कोर्ट कचहरी के केसेस भी जो है उसका आयागमन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शनि इनके जो है वो 12वें के स्वामी होकर छठे में बैठते हैं। ये विपरीत राजयोग बनाता है। तो ऐसे में क्योंकि अभी इनकी राहु में शनि में मंगल की दशा चल रही है, गोमेद रत्न को सबसे पहले शनिवार के दिन सही उंगली में सही धातु में बनवाकर इनको पूजा के बाद पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए। शनिवार के दिन काली चीजों का उपाय इनको जरूर करना चाहिए। मूंगा रत्न इनके लिए उपयुक्त है अगर इन्होंने धारण कर रखा है। इसी के साथ मंगलवार के दिन लाल रंग की चीजों का दान, लाल दाल का दान, अगर ये श्रम से जुड़ा हुआ कार्य करने वाले व्यक्ति को देते हैं, यानी कि वो व्यक्ति जो लेबर का काम करते हैं, तो इनको अपनी जो दवाई है वो भी इन पे ज्यादा असर करेगी और ज्यादा लाभ जो है इन्हें देखने को मिलेगा। नमस्कार। बिल्कुल, चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। हेलो, जय माता जी। जय माता दी। मेरा नाम मुरली है मैम। मेरे उम्र करीब 65 साल है। मेरे जन्म वक्त था कुछ समय, मेरे को कुछ याद नहीं है जी। मेरे घर का मकान कब तक बनेगा? ठीक है मुरली जी, तो आपको क्योंकि अपने जन्म का समय या स्थान याद नहीं है, तो आपकी हम नाम राशि से अगर बताते हैं तो आपकी राशि जो है वो सिंह राशि बनती है। और गोचर की अगर हम बात करते हैं तो इस समय के दौरान गोचर के अनुसार सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन तीसरे भाव यानी कि पराक्रम के भाव में बन रहा है। और क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्य जो है वो यहाँ पे धन के स्वामी के साथ में बैठे हुए हैं, और इसी के साथ में सेकंड एंड थर्ड हाउस के बीच में गोचर के अनुसार इस समय के दौरान जो है वो ट्रांजिट में जो है वो जो दोनों प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ऐसे में इस समय के दौरान अगर मैं आपके 4th हाउस की ओर देखती हूँ, क्योंकि वहां का जो लॉर्ड है वो अपने से 12वें में बैठा हुआ है बुध, और वहां पे जुपिटर है जो कि आपके लिए 10म भाव के लॉर्ड बनते हैं। तो ऐसे में अभी थोड़ी सी आपको जो कठिनाई है उसका सामना, थोड़ी सी डिलेस का सामना आपको करना पड़ेगा। बहुत जल्दी से अभी आपके लिए जो है वो योग नहीं बन रहे हैं नया मकान परचेज करने के, लेकिन कुछ रेमेडीज अगर आप करते हैं तो आपको लाभ भी मिल सकता है। सबसे पहले एक पन्ना रत्न आपको धारण करना चाहिए, ये आपको लाभ देगा, आपके बिजनेस में भी, आपके
धन में भी आपको वृद्धि जो है वो प्राप्त होगी। और इसी के साथ में अगर आप सूर्य से जुड़े हुए उपाय करते हैं, यानी कि सूर्य को नियमित रूप से जल देना, या फिर इसी के अलावा अगर आप रूबी रत्न भी पहन सकते हैं, तो ये आपके सूर्य बुध के कॉम्बिनेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, जो आपके लिए आने वाले समय में आपके मकान से जुड़े हुए जो योग हैं उसको और प्रबल कर सकेगा। नमस्कार। बिल्कुल, चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। जी, अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। चलिए कॉलर हमारे साथ सेवी जी बाद में जुड़ेंगे। आपसे जानना चाहूंगी, वास्तु के हिसाब से अगर हम बात करें, क्या कुछ वास्तु के हिसाब से हम धारण करना भी चाहिए? कई बार हम घड़ी राइट हैंड नहीं पहनते, लेफ्ट हैंड पहनते, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए, जब आपकी न्यूमरोलॉजी हॉरोस्कोप में जब आपकी जो लूशो ग्रिड बनती है, अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जन्म तारीख में अंक 6 जो है वो नेचुरली नहीं आता है, तो सबसे पहले ऐसे में अगर आप एक गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच जो है वो अपने दाएं हाथ में धारण करते हैं और साथ में स्फटिक का ब्रेसलेट, क्रिस्टल का ब्रेसलेट अगर आप धारण करते हैं, तो ये आपको लाभ देता है। इसी के साथ अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनकी लूशो ग्रिड में, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 अंक आता है, लेकिन आप अपनी शुक्र की एनर्जीज को बलवान करना चाहते हैं, क्योंकि शुक्र नेचुरली एक ऐसा ग्रह माना गया है जो आपके जीवन में लग्जरी और कंफर्ट को लाता है। तो लग्जरी और कंफर्ट को आने का मतलब ये हुआ कि सीधी इसका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं धन के साथ बनता है। तो ऐसे में अपने जीवन में शुक्र ग्रह की ऊर्जा और एनर्जीज को बढ़ाने के लिए भी अगर आप एक स्फटिक का ब्रेसलेट और गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच धारण करते हैं, तो ये उस ग्रह की ऊर्जा को बढ़ाता है। इसी के साथ पीला रंग जो है उसकी एसोसिएशन देवगुरु बृहस्पति के साथ भी जोड़ी जाती है, जो कि अगेन वेल्थ और धन के कारक माने जाते हैं। तो कई बार जब आप किसी व्यक्ति को, जैसे मैंने पहन रखी है, अगर आप उन्हें गोल्डन कलर की वॉच धारण करे हुए देखते हैं, तो इससे जुपिटर जो ग्रह माना गया है उसको भी बल मिलता है। एंड इररिस्पेक्टिव कि आप किस प्रोफेशन में हैं, जैसे हम अध्यात्म की फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम ज्योतिष की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो हमारे लिए देवगुरु बृहस्पति जो है वो एक महत्वपूर्ण ग्रह है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति नॉलेज के कारक माने जाते हैं, ज्ञान के कारक माने जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपको लगता है आपके जीवन में आप नॉलेज में वृद्धि करना चाहते हैं, आप धन में वृद्धि करना चाहते हैं और अपने जीवन में एक अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, अथॉरिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में भी अगर आप एक गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच पहनते हैं तो ये आपको अत्यंत लाभ देता है आपके जीवन में। बिल्कुल, चलिए सेवी जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। जी, अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। बिल्कुल, सेवी जी आपके पास आऊंगी। अगर हम बात करें, कई बार लोग अपने हाथों में वो कछुआ वाली रिंग पहनते हैं, तो क्या पहनना सही है और कैसे पहनना सही है? बिल्कुल, देखिए, कछुए को जब भी हम उस अवतार की बात करते हैं तो वो भगवान श्री हरि विष्णु के कूर्म अवतार को दर्शाता है जी। और कूर्म अवतार का हम सभी जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था और उस मंथन के बाद से जो रत्न प्राप्ति हुई थी, जो माँ लक्ष्मी के स्वरूप की प्राप्ति हुई थी, जो धन्वंतरी देव की, जो कि आरोग्य के देवता माने जाते हैं, उनकी प्राप्ति हुई थी। इसीलिए कछुए का डायरेक्ट संबंध जो होता है वो आपके जीवन में धन के साथ, धान्य के साथ होता है। जब आप कछुए की रिंग को धारण करते हैं तो उससे ये माना जाता है, और इसे बाएं हाथ में ही धारण करना चाहिए, बाएं हाथ में कछुए की रिंग, कूर्म की रिंग को धारण करके आप अपने जीवन में वेल्थ की जो एस्पेक्ट्स हैं उसे बढ़ाते हैं। लेकिन कई बार एक चीज़ जो है जिसका लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये रिंग जो है ये वेल्थ को इंडिकेट करती है, आपके लिए धन को इंडिकेट करती है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो कछुए की रिंग आप पहन रहे हैं उसका मुख जो है, क्या वो अंदर की तरफ है या वो बाहर की तरफ है, क्योंकि ये धन को दर्शाती है। तो कई बार देखा गया है कि जब आप रिंग पहनते हैं तो जो कछुए का मुख होता है वो इस तरफ होता है, जिससे सारी ऊर्जा जो है वो बाहर की तरफ चली जाती है। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। जब आप रिंग धारण कर रहे हैं कछुए की, तो उसका मुख जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, जिसकी एनर्जीज आपके अंदर, आपके हथेली के पास, आपके जीवन में प्रवेश करें। तो इस
तरीके से अगर आप इस रिंग को धारण करते हैं तो विशेष लाभ जो है वो आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। इसी के साथ अक्सर आप अपने लोगों के घरों में भी कई बार देखते होंगे कि उनकी मेन एंट्रेंस पर कछुआ होता होगा, या फिर अपने घर की किसी न किसी दिशा में जो है व्यक्ति जो है वो कछुआ रखते हैं। उनका मुख भी अंदर की तरफ रखकर, और सबसे उपयुक्त जगह जो मानी गई है इसके लिए वो नॉर्थ का जोन माना गया है। और नॉर्थ के जोन में स्पेसिफिकली अगर आप थोड़े से जल में फिर इस कछुए को रखते हैं तो ये आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज, शुभ अपॉर्चुनिटीज और मनी के फ्लो को, धन के फ्लो को हमेशा बनाए रखता है। तो ये वास्तु टिप भी जो है वो आपको ज़रूर अपनी डेली लाइफ में और अपने घर में जो है वो आपको ज़रूर यूटिलाइज करनी चाहिए जी। बिल्कुल सेवी जी, और अब आइए जानते हैं आज का राशिफल। राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज का दिन? बिल्कुल, सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। आज का दिन आपके लिए सामाजिक कुछ जो गतिविधियां हैं वो बढ़ाता हुआ नजर आएगा। संतान के स्वास्थ्य का आज के दिन आपको थोड़ा सा ख्याल जो है वो जरूर रखना चाहिए। व्यापार में नुकसान के योग जो है वो आज के दिन बढ़ते हुए नजर आते हैं, इसलिए पैसे के लेन देन के समय खास ध्यान रखें। अगली हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज का दिन जो है वो आपके लिए मन में बेचैनी जो है वो थोड़ी सी बढ़ा सकता है, और इसी के साथ में किसी न किसी प्रकार की उलझने भी जो हैं वो आपको आज के दिन थोड़ी सी सता सकती हैं। आज के दिन नौकरी में बदलाव के योग जो हैं वो प्रबल तरीके से बनते हुए नजर आते हैं। शुभ रंग की अगर हम बात करें आज के लिए आपके लिए तो वो रहने वाला है सुनहरा कलर, और अगर हम भाग्य की बात करें तो भाग्य प्रतिशत आपके लिए रहेगा 75%। मिथुन राशि की अगली हम बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए आज के दिन हड़बड़ाहट में काम जो है वो आपका हड़बड़ाहट काम बिगाड़ सकती है। अपने धन को आज के दिन संभाल कर जरूर रखें। जगह बदलने की आज के दिन जो संभावना है वो बढ़ती हुई नजर आती है, यानी कि स्थान परिवर्तन के योग नजर आते हैं। शुभ रंग आज आपके लिए जामुनी रहेगा, और आपके लिए भाग्य प्रतिशत रहेगा 62 यानी कि 62%। कर्क राशि की बात करते हैं। कैंसेरियंस के लिए आज के दिन पिता के साथ आपके जो वैचारिक मतभेद हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। पार्टनरशिप में आज के दिन आपको कोई भी कार्य करने से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए, और अनजान व्यक्तियों पर आज के दिन ज्यादा भरोसा करने से भी आपको बचना चाहिए। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा ग्रे, और भाग्य आपका 60% यानी कि 60% आपका साथ देगा। सिंह राशि की बात करते हैं। लियोस के लिए आज के दिन दूसरों के झगड़ों में आपको किसी भी प्रकार से अपनी टांग जो है वो नहीं अड़ानी है, क्योंकि मुश्किलें ये आप ही के लिए ज्यादा बढ़ा सकता है। आपका जो जिद्दी स्वभाव है उसको आज के दिन आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, वरना आपके लिए परेशानियां जो हैं वो बढ़ सकती हैं। ऑफिस के काम में आज के दिन आपको कोई भी समझौता जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना है। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा आसमानी यानी कि स्काई ब्लू कलर, और भाग्य प्रतिशत रहेगा 62%। कन्या राशि की बात करते हैं। वर्गो के लिए आज के दिन किसी भी प्रकार की इंटॉक्सिकेशन यानी कि नशीले पदार्थ से आपको दूर रहना चाहिए, यह आपके लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। दूर यात्रा पे जाने के अच्छे योग जो है वो बनते हुए नजर आते हैं, और यात्रा आपके लिए सफल रहेगी। प्रॉपर्टी का सौदा आज के दिन आपको नहीं करना चाहिए। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुए कार्य में आज के दिन आपको धन की हानि होने के प्रबल योग नजर आते हैं। शुभ रंग आपके लिए बात करें तो वो रहेगा हरा, और भाग्य प्रतिशत आज आपका 66% आपका साथ देगा। तुला राशि की बात करते हैं तो ऑफिस के काम में आज के दिन आपको थोड़ा सा मन लगाकर कार्य जो है वो जरूर करना चाहिए। संपत्ति का सौदा आज के दिन अगर करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन काफी शुभ नजर आता है। व्यवसायिक यात्रा यानी कि बिजनेस की वजह से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके लिए आज का दिन काफी ज्यादा लाभदायक रहेगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा जामुनी, और भाग्य प्रतिशत 79% आज आपका साथ देने वाला है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो किसी भी सेवक का या कोई भी व्यक्ति जो आपकी सहायता के लिए कार्य करता है उनका हक बिल्कुल नहीं मारना है आपको। इसी के साथ में काम का झूठा वादा करके किसी को भी आज के दिन आपको गुमराह नहीं करना है। अपनी बातों में स्पष्ट रहेंगे तो आपके लिए आज का दिन जो है वो बेहतर रहेगा। धन के लेन देन में आज के दिन आपको सावधानी जो है वो जरूर रखनी चाहिए। शुभ रंग आपके लिए रहेगा ग्रे, और भाग्य प्रतिशत आपके लिए 59% आज आपका साथ देगा। धनु राशि की बात करते हैं तो आज आपके हुनर के चर्चे जो हैं वो हर जगह होने वाले हैं, लोग आपकी काफ़ी सराहना करने वाले हैं। आज के दिन किसी को भी अपशब्द जो है वो बोलने से आपको बचना चाहिए। वाहन गाड़ी अगर खुद चलाते हैं तो ध्यान से चलाएंगे तो आपके लिए कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होगी। शुभ रंग बात करें आपके लिए तो आज रहने वाला है हरा, और भाग्य प्रतिशत आपके लिए आज 74% रहेगा। मकर राशि की बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए आज बच्चों के साथ कुछ समय आपको ज़रूर बिताने का प्रयास करना चाहिए। फिजिकली अगर बच्चों से दूर रहते हैं तो एटलीस्ट उनसे फेस टाइम पे या कॉल पे बात आपको ज़रूर करनी चाहिए।
अनावश्यक तनाव से आज के दिन आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। अपनी ज़रूरी वस्तुओं को आज खास करके संभाल के आपको ज़रूर रखना चाहिए। कुंभ राशि के लिए आज की हम शुभ रंग की बात करें, मकर राशि के लिए शुभ रंग की बात करें तो वो रहेगा पीला, और आपके लिए जो भाग्य प्रतिशत रहेगा वो रहेगा 64%। कुंभ राशि की बात करते हैं तो आज के दिन कहीं ना कहीं अनजान व्यक्ति से आपकी बातें जो है वो साझा हो सकती हैं, और इन्हीं बातों में आपका वो व्यक्ति जो है वो किसी प्रकार से लाभ जो है, फ़ायदा जो है वो आपका उठा सकता है। तो इसीलिए खास करके सतर्क आपको आज के दिन रहना चाहिए। बच्चों पर थोड़ी सी नज़र ज़रूर रखिए कि वो अपनी दिनचर्या में अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं और किन लोगों की संगति में रहते हैं। अपना कीमती सामान आज के दिन आपको संभाल कर रखना चाहिए। आज शुभ रंग आपके लिए रहेगा नीला, और आपके लिए भाग्य प्रतिशत रहने वाला है 60% यानी कि 60%। आखिरी राशि की बात करते हैं मीन राशि के लिए। पारिवारिक कलेश जो है वो आज के दिन आपके लिए बढ़ सकता है। समय पर हर काम करने का प्रयास जो है वो आपको आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। आज सूर्यास्त के बाद एकांत जगह पर आपको अकेले जो है वो बिल्कुल भी नहीं जाना है, इसका खास ख्याल रखिएगा। आज भावनात्मक संतुलन जो है वो आपको बनाए रखना है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अपने विचारों को स्पष्ट रखें और अपने आत्म निरीक्षण को भी आपको जो है वो आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको आज के दिन खास ख्याल रखना चाहिए। शुभ रंग की अगर हम बात करें तो वो रहेगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य प्रतिशत की बात करें तो वो रहेगा 58%। बिल्कुल सेवी जी, तो आज बात कर लेते हैं अभी टिप ऑफ द डे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, टिप ऑफ द डे जो मैं आपको आज के दिन ज़रूर देना चाहूँगी वो ये है कि आप जब भी वास्तु के अनुसार अपना घर डेवलप करते हैं या आप वास्तु अनुसार अपना घर बना रहे हैं तो एक चीज़ का खास ख्याल आपको रखना चाहिए। वास्तु एक ऐसी साइंस है जो कि स्पेसिफिकली आपके आसपास के एनवायरनमेंट की एनर्जी से आपको अलाइन करती है, ताकि आप जब भी अपने घर में आए या जब भी आप अपने ऑफिस में जाएं तो वहाँ पे आप एनर्जेटिक और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करें। लेकिन कई बार इस ऊर्जा की कमी के कारण रिश्तों में तनाव और ऑफिस में भी आपके कार्य में जो मन है वो नहीं लगता है। इसीलिए देश काल पात्र और सराउंडिंग के अनुसार जब भी आप अपना घर या प्लॉट परचेज कर रहे होते हैं तो एक चीज़ का खास ख्याल आपको रखना चाहिए कि जिस घर में, जिस जगह पे आप अपना घर परचेज कर रहे हैं वो किस तरीके का है, उसकी सराउंडिंग कैसी है, क्या वो अर्थक्वेक प्रोन जोन तो नहीं है। जैसे अक्सर दिल्ली का जो जोन है वो अर्थक्वेक प्रोन जोन माना जाता है, जोन 4 की श्रेणी में आता है। तो ऐसे में जब भी आप कोई घर परचेज कर रहे हैं तो अपनी कन्वीनियंस के अनुसार मैं अपने क्लाइंट्स को भी अक्सर यही सजेस्ट करती हूँ कि ग्राउंड से 4th फ्लोर तक का जो एक बिल्डिंग होता है वहाँ पर ही आपको जो घर है वो परचेज करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर वाले जो घर होते हैं अर्थक्वेक प्रोन जोन की वजह से कहीं ना कहीं उसमें परेशानियाँ आ सकती हैं। सिमिलरली जब हम किसी और जगह के क्लाइंट्स की बात करते हैं जैसे बॉम्बे, तो वहाँ पर हम लोगों को ऊपर की ओर जो घर बने होते हैं वहाँ पे रहना सजेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा भी कम होती है, वेंटिलेशन भी प्रॉपर हो पाता है और पोल्यूशन की भी कमी होती है और लोगों की प्रिवेसी भी बरकरार रहती है। तो वास्तु एक साइंटिफिक साइंस है, ना कि एक ऐसी साइंस जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का भ्रम फैलाने का कार्य करे। तो साइंटिफिकली अगर डिसीजंस लेंगे तो वास्तु उपयुक्त घर जो है वो आप अपने लिए ज़रूर सिलेक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल सेवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।